हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सेकंड चैप्टर में क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं आज का टॉपिक क्वांटम संख्याएं। वह संख्याएं जिनकी सहायता से परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की सही जानकारी प्राप्त हो, क्वांटम संख्याएं कहलाती है। इन जनरल अगर कहा जाए तो क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन का एक प्रॉपर एड्रेस होती हैं। जैसे हम अगर अपने किसी मिलने वाले दोस्त को कोई लेटर लिखें तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है कि वो कौन से राज्य का है, फिर हम लिखते हैं वह कौन से जिले का है, फिर एड्रेस में लिखा जाता है कि उसकी तहसील कौन सी है, और फिर लिखा जाता है कि उसका गांव कौन सा है और गांव में उसका मकान नंबर क्या है। तो यदि हम अपने किसी प्रिय दोस्त को कोई लेटर भेजना चाहें तो सबसे पहले हम लिखते हैं उसका गांव कौन सा है, फिर उसकी तहसील कौन सी है, फिर उसका जिला कौन सा है, फिर उसका राज्य कौन सा है, ताकि वह खत हम जिसको भेजना चाहें वहीं पर उसको मिल जाए। ठीक इसी प्रकार क्वांटम संख्याएं भी हमें इलेक्ट्रॉन की सही जानकारी देती हैं कि इलेक्ट्रॉन किस कोश का है, किस उपकोश का है और किस कक्षक का है, और कक्षक का है तो उसका चक्रण कैसा है, प्लस हाफ है या माइनस हाफ। तो सबसे पहले हम क्वांटम संख्याओं की डेफिनेशन लिख लेते हैं। वह संख्याएं जिनसे परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की सही जानकारी प्राप्त हो। क्वांटम संख्याएं कहलाती है। तो वह संख्याएं जिनसे परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की सही जानकारी प्राप्त हो, क्वांटम संख्याएं कहलाती है। क्वांटम संख्याएं चार प्रकार की होती है। यह चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? नंबर एक, मुख्य क्वांटम संख्या। नंबर दो, द्विगंशी क्वांटम संख्या। नंबर तीन, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और नंबर चार, चक्रण क्वांटम संख्या। इन चारों क्वांटम संख्याओं को हम एक एक करके डिटेल से ले रहे हैं। नंबर एक, वापस में लगा रहा हूं, मुख्य क्वांटम संख्या। इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी खोज नील्स बोर ने की थी, जिसे बोर ने कक्षा कक्ष या ऊर्जा स्तर कहा। वही क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। तो सबसे पहले सवाल आता है, इसका खोजकर्ता कौन है?
नीड्स बोर। मुख्य क्वांटम संख्या से हमें इलेक्ट्रॉन अव्र के आकार की जानकारी मिलती है। सेकंड, इससे हमें कोस की जानकारी मिलती है। एन का मान अगर 1 है तो कोस होगा के, 2 है तो एल, 3 है तो एम, 4 है तो एन। तो देखो एक एक करके इसके बारे में हम लिख रहे हैं। इससे हमें यानी इस क्वांटम संख्या से या कर लेते हैं, दिक्कत है तो इस क्वांटम संख्या से कोश की जानकारी मिलती है। अर्थात इससे इलेक्ट्रॉन अव्र के आकार की जानकारी मिलती है। अर्थात आकार का मतलब क्या हो गया, बड़ा है या छोटा है। तो देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं कोश की, बात कर रहे हैं एन का मान, और एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। तो यहां हम ले लेते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन। कोश जैसे के, एल, एन, एन, ओ। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी के लिए 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4, ओ के लिए 5। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, ये होती है 2n² के बराबर। तो याद कर लेते हैं, 2 इंटू एन की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर बराबर कितने हो गए 2। यहाँ पर 2 इंटू एन की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर तो 2, और 2 का डबल 4, कितने हो गए 8। 3 है तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 9 का डबल 18 इलेक्ट्रॉन। 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का डबल 16, और 16 का डबल 32। 2 इंटू एन की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25 का डबल 50। तो एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। अगला क्या है, देखो एक कोश में उपकोश की जो संख्या है वो मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर होती है, और कोश में कक्षकों की संख्या ये बराबर होती है n² के बराबर, और इलेक्ट्रॉन की संख्या ये तो हमने अभी ज्ञात की है, ये बराबर होती है 2n² के बराबर। फिर में मुख्य क्वांटम संख्या से आकार की जानकारी मिलती है। अर्थात जैसे जैसे मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है वैसे वैसे कोश का आकार भी या परमाणु का आकार भी बढ़ता है। फिर मुख्य क्वांटम संख्या से हमें कक्षक या कोश की ऊर्जा की जानकारी मिलती है। थर्ड, हमें इलेक्ट्रॉन के वेग की जानकारी मिलती है। तो देखो हमें पता है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, ये बराबर है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर।
यानी जो ऊर्जा है वो एन स्क्वायर के युद्ध कर्मानुपाती है, अर्थात ई की वैल्यू एन स्क्वायर यानी एन का मान बढ़ने पर ऊर्जा ई का मान एन का मान बढ़ने पर बढ़ता है, लेकिन कौन सा मान बढ़ता है? नेगेटिव मान। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एन है ये ऊर्जा के समानुपाती होता है, क्योंकि देखो ऊर्जा आगे साइन किसका लगाया? नेगेटिव का। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एन का मान बढ़ेगा ई का ऋणात्मक मान घटेगा, तो इसका उल्टा क्या होगा? धनात्मक मान बढ़ेगा। तो कोश संख्या ऊर्जा के समानुपाती होती है, जैसे जैसे कोश संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ेगी। फिर हमें पता है इलेक्ट्रॉन का जो वेग है उसका फॉर्मूला है 2.18 इंटू 10⁸ इंटू जेड अपॉन एन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का वेग एन के युद्ध कर्मानुपाती है, यानी जो एन है वो युद्ध कर्मानुपाती है 1/v के, अर्थात जैसे जैसे कोश की संख्या बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन का वेग घटेगा। थर्ड, देखो बोर मॉडल की सहायता से हमने बोर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन का आकार या त्रिज्या, इसको हम यूं ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, या इसको ऐसे कर लेते हैं कक्षा की त्रिज्या, यानी कक्षा का आकार। इसका फॉर्मूला हमने लिखा था, तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं। बोर की कक्षा की त्रिज्या, इन बोर की कक्षा का जो आकार है उसका फॉर्मूला हमने लिखा था R बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर बटा जेड, वैल्यू किसमें थी? एंगस्ट्रॉम में। इसका मतलब ये हुआ कि कक्षा का आकार एन स्क्वायर के समानुपाती है, अर्थात जैसे जैसे कोश संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे कक्षा का आकार या कक्षा की त्रिज्या बढ़ेगी। तो देखो जैसे जैसे एन का मान बढ़ेगा ऊर्जा का मान बढ़ेगा, लेकिन एन का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन का वेग घटेगा, और एन यानी कोश संख्या का मान बढ़ने पर कक्षा की त्रिज्या या कक्षा का आकार बढ़ता है। ये हमने बात की मुख्य क्वांटम संख्या की। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी खोज की थी सोमरफेल्ड ने। तो लिख लेते हैं इसका खोजकर्ता कौन है? सोमरफेल्ड। द्विगंशी क्वांटम संख्या से हमें उपकोष की जानकारी मिलती है, इससे हमें इलेक्ट्रॉन अपर के आकार की जानकारी मिलती है कि गोलाकार है, डमलाकार है, द्विडमलाकार है या जटिल आकृति का है। फिर द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान से हम कक्षकीय कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं। ए का मान एन के मान से दिया जाता है। देखो एक एक करके लिखते हैं। इस क्वांटम संख्या से उपकोष की जानकारी मिलती है। इलेक्ट्रॉन अप की आकृति की जानकारी मिलती है। और एन का मान एन के मान से आप साथ में, जैसा कि मैं बता रहता हूं कि
पेन और कॉपी लेके बैठे साथ साथ लिखते जाए ताकि रिवीजन हो जाए। एल का मान एन के मान से दिया जाता है। और एल का मान क्या होगा? एल का मान बराबर है 0 से n-1 तक। तो यहां पर हम एक टेबल बना लेते हैं। यहां मैं लिख देता हूं एल का मान, नहीं एन का कर लेते हैं पहले, एन का मान, यहां लिख लेते हैं एल का मान, और यहां लिख लेते हैं उपकोष। एन का मान 0 कभी नहीं हो सकता, एन का मान हो सकता है 1। तो एन का मान जब 1 होगा तो एल का मान होगा 0 से n-1। 1 माइनस 1 0 होगा, यानी इसका एक ही मान होगा 0। और उपकोष कौन सा होगा? एस उपकोष होगा। फिर n का मान 2, जब n का मान 2 होगा तो एक तो मान 0 तो होगा ही, फिर 2 माइनस 1 तो 0 से n-1 तक, तो 2 मान 0 और 1। फिर n का मान जब 3 होगा तो इसके 3 मान होंगे 0, n-1, 3 माइनस 1 यानी 2, 0 से 2 तक तो 0, 1, 2। जब l का मान 4 हो, सॉरी जब n का मान 4 हो तो l का मान 0 तो हो गई, फिर 0 से n-1 तक यानी 4 माइनस 1 यानी 3 तक, तो 0, 3 के 0 और 3 के बीच में 1 और 2 भी आते हैं, तो 0, 1, 2, 3। अब देखो हमें पता है जब l का मान 0 हो तो उपकोष s, तो यहाँ पे s ही होगा, और 1 है तो उपकोष p। जब l का मान 0 हो तो उपकोष s, 1 है तो p, 2 है तो d। फिर l का मान जब 0 है तो s, 1 है तो p, 2 है तो d, और 3 है तो f। और यहां पर हम बात कर लेते हैं आकृति की। एस उपकोष जो है इसकी आकृति होती है गोलाकार, तो यहां मैं साथ में सब भी लिख लेता हूं। एस की आकृति गोलाकार, पी उपकोष की आकृति डमलाकार, डी की आकृति द्विडमलाकार, और एफ की आकृति जटिल होती है। तो इस प्रकार हम एन के मान से एल का मान ज्ञात कर सकते हैं, और एल के मान से हमें उपकोष की जानकारी मिलती है। एल का मान 0 तो एस, 1 तो पी, 2 डी, और 3 के लिए एफ। ये जो एस, पी, डी और एफ जो शब्द हैं, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से लिए गए हैं। जिसमें हम स्पेक्ट्रम का अध्ययन करते हैं। इसमें एस का मतलब होता है शार्प, और पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, डी का मतलब होता है डिफ्यूज, और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। अगली जो जानकारी है कि हम एल के मान से कक्षकीय कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं। तो एल के मान से कक्षकीय कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं। कक्षकीय कोणीय संवेग का फॉर्मूला है, कक्षकीय कोणीय संवेग, इसका फॉर्मूला है बराबर
एल एल प्लस वन का रूट एच अपॉन 2 पाई। ए स्ट्रक्चर के लिए एल का मान 0 होगा तो ये तो 0 होगा, और 0 को इससे एच अपॉन 2 पाई से गुणा करें 0 ही होगा। पी स्ट्रक्चर के लिए एल का मान 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 रूट 3 इंटू एच अपॉन 2 पाई, और टी के लिए तो 1 हो जाएगा, डी के लिए 2 2 प्लस 1 तो अंदर हो गया 3 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 रूट 6 इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो इस प्रकार एल के मान से हम कक्षकीय कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो प्रकार की चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात कर ली। अब हम ले रहे हैं नंबर 3 चुंबकीय क्वांटम संख्या। बोर्ड थोड़ा इरेज कर लेते हैं। एक देखो कुछ फॉर्मूले हैं। एक उपकोष में कक्षक, इसका फॉर्मूला है 2l+1। दूसरा फॉर्मूला है उपकोष में इलेक्ट्रॉन, इसका फॉर्मूला है 2 इंटू 2l+1। ये हम नंबर 2 क्वांटम संख्या है, ह्यूजेंस क्वांटम संख्या के मान से एक उपकोष में कक्षक और एक उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखो यदि l बराबर 0 हो तो 2 इंटू 0+1 तो मान कितना आएगा, बराबर 1। यदि यदि l का मान 0 है तो उस उपकोष में कक्षक 1 ही होगा। यदि l का मान 1 रखें तो यहां देखो फॉर्मूला है 2 इंटू l का मान 1+1 कितना हो गया 3। यदि l का मान 1 है तो कक्षकों की संख्या कितनी होगी 3। इसी प्रकार यदि हम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना चाहें तो देखो यदि l का मान 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 2 इंटू l का मान रख देंगे 1+1 बराबर 2 को 1 से गुणा किया 2+1 3 3 को 2 से गुणा किया कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। इसी प्रकार यदि l का मान 2 हो तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे 2 2 इंटू 2 2 का डबल 4 1 5 5 का डबल 10। तो इस प्रकार हम l के मान से एक उपकोष में कक्षक एक उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 3 क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्याएं एक ऐसा टॉपिक है जो 11th 12th या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके जो खोजकर्ता थे उस बंदे का नाम है लिंडे। चुंबकीय क्वांटम संख्या की खोज लिंडे ने की थी। इस क्वांटम संख्या से हमें कक्षक की जानकारी मिलती है, सेकंड इलेक्ट्रॉन अब्र के अभिविन्यास की जानकारी मिलती है। तो इस क्वांटम संख्या से कक्षक की जानकारी मिलती है। यानी हम अब अपने दोस्त के गांव तक पहुंच गए हैं, खाली उसका मकान हमें ढूंढना है। इससे इलेक्ट्रॉन अब्र ई माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन अब्र के, यहां पर ई माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन। इससे इलेक्ट्रॉन अब्र के अभिविन्यास की जानकारी मिलती है। आकार का मतलब होता है छोटा या बड़ा। आकृति का मतलब है दिखने में कैसा है, गोलाकार है, त्रिभुजाकार है, आयताकार है, वर्गाकार है। अभिविन्यास का मतलब है कि त्रिविम में एक्स वाई और जेड अक्ष में वो किस प्रकार व्यवस्थित है, एक्स पर है, वाई पर है, जेड पर है, या एक्स और वाई के बीच में है।
थर्ड, एम का मान एल द्वारा या एल के मान से दिया जाता है। एम का मान क्या होगा? तो एम बराबर होगा माइनस एल से 0 से प्लस एल तक। देखो टेबल बना लेते हैं। वैल्यू ऑफ एम, एम का मान, एल का मान, और यहां हम ले लेते हैं कक्षक। अब देखो एम का मान कितना हो सकता है? क्या एम का मान हमने, अच्छा हमने उल्टा लिख दिया है। एम का मान एल से दिया जाता है और अच्छा सही है, ये तो एम का मान बराबर 0 से, यहां हम लिखते हैं एल का मान और यहां हम लिखते हैं एम का। तो जो एम का मान है चुंबकीय क्वांटम संख्या, उसका मान द्विघांसी क्वांटम संख्या एल के मान से दिया जाता है और एम बराबर होगा माइनस ए से 0 से प्लस ए। यहाँ हमने एल का मान रख दिया और यहाँ हमने किसका मान रख दिया? एम का। अब देखो एल का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। एल का मान जब 0 होगा तो माइनस 0 से 0 से प्लस 0 यानी ए की वैल्यू होगी और वो कौन सी होगी? 0। और कक्षक कौन सा होगा? ए कक्षक। ए उपकोष में एक ही कक्षक होता है। अगला यदि 1 है तो माइनस 1 0 से प्लस 1 तक कितनी वैल्यू हो गई? माइनस 1 0 प्लस 1। अब देखें ये पी के उपकोष है और पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 3, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। -1 0 से +1। अगर -1 है मान तो कक्षक हो सकता है पी एक्स या पी वाई, +1 है तो भी कक्षक हो सकता है पी एक्स या पी वाई, 0 है तो कक्षक होगा पी जेड। अब जब 2 है तो एल के मान से एल का मान क्या होगा? -2 से +1 तक। तो -2 फिर -1 फिर 0 फिर +1 फिर +2, क्योंकि -1 यानी -2 से +2 तक, तो बीच में संख्या ही क्या आएगी? -2 से +2 के बीच में क्या आएगा? -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, +1 भी आएगा। ये डी के उपकोष हैं, सॉरी ये डी उपकोष के कक्षक हैं और डी उपकोष के कितने कक्षक होते हैं? 5। ये डी एक्स वाई, ये डी वाई जेड, ये डी एक्स जेड, ये डी जेड स्क्वायर और ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। -2 -1 0 +1 +1। और फिर वैल्यू जब 3 हो तो -3 से +3 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। और ये किसके कक्षक हैं? एक कोष के एक कक्षक हैं जिनका मान कितना होता है? 7। तो एक कक्षक जो है इनकी संख्या कितनी होती है? 1। पी कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 3। और डी कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 5। एक कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 7। तो देखो फॉर्मूला से बैठ रहा है, यदि एल की वैल्यू 0 है तो कक्षक 1 ही होगा, यदि एल की वैल्यू 1 है तो कक्षक कितना होंगे? 3। एल का मान 1 किसके लिए होता है? 3। और पी कोर्स में कितने कक्षक होते हैं? 3। अब अगर हम यहाँ रख देते हैं 2 तो देखो 2 × 2 + 1 5, और जब एल का मान 2 हो तो कक्षक होते हैं 5। यहाँ 3 रखेंगे तो 2 × 3 6 + 1 7, जब एल का मान 3 हो तो कक्षक कितना होता है? 7। अब इलेक्ट्रॉन वाला देखो, उपकोष में इलेक्ट्रॉन एल का मान 0 हो, 1 है तो इलेक्ट्रॉन होंगे 6। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो 3 में कितने भरे जाएंगे? 6। एल का मान जब 0 हो तो 2 × 0 + 1, तो ये तो 1 प्लस, देखो 2 × 0 0 + 1, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, तो देखो एक कक्षक जो एस है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2। हमें पता होना चाहिए कि एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। अब अगर एल का मान मैं रख दूं 3 तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 2 × 2 × 3 + 1। 3 का डबल 6 1 7, 7 का डबल कितना हो जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन। देखो ये रहा, एल का मान जब 3 हो तो कुल कक्षकों के 7 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 7 का डबल 14। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर बिल्कुल सही बैठ रहा है।
तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से हमें कक्षक की जानकारी मिलती है, इलेक्ट्रॉन नंबर के अभिविन्यास की जानकारी मिलती है, और एल का मान, हम एल के मान से एम का मान दिया जाता है। एम का मान -0 से -1 से 0 से +1 तक होता है। अब इनका जो कक्षक है एस, पी, डी और एफ, इनका अभिविन्यास कैसा होता है ये हम तो पढ़ेंगे जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कक्षकों की आकृतियां, वहां हम इसको डिटेल से लेंगे। अब नंबर 4 जो क्वांटम संख्या है उसकी बात करते हैं, वो है चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, और इसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम है यूलेनबेक वैन गोल्डस्मिथ। तो खोजकर्ता दो बंदे थे, यूलेनबेक वैन गोल्डस्मिथ। चक्रण क्वांटम संख्या से हमें इलेक्ट्रॉन के अक्षीय चक्रण की जानकारी मिलती है कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। तो इस क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉन के अक्षीय चक्रण की जानकारी मिलती है। एस के दो ही मान संभव होते हैं, एस बराबर +1/2 है, तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की तरह, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। घड़ी की सुई कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है। इस प्रकार का जो चक्रण है उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। और यदि एस का मान -1/2 है तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, जिसको हम वामावर्त भी बोलते हैं। तो ये तो ऐसे हो रहा है, अब इसको कर लो ऐसे। तो चक्रण क्वांटम संख्या के मान से हमें इलेक्ट्रॉन के अक्षीय चक्रण की जानकारी मिलती है कि इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एस का मान +1/2 होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एस का मान -1/2 होगा, या एस का मान अगर +1/2 है तो इलेक्ट्रॉन घड़ी की सुई की दिशा की तरफ घूमेगा क्लॉकवाइज, -1/2 है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। थर्ड है चक्रण क्वांटम संख्या से चक्रण कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं, और चक्रण कोणीय संवेग का फॉर्मूला है बराबर एस S+1 का रूट, S+1 का रूट इंटू H/2। तो यहां पर अपने सारी क्वांटम संख्याएं कंप्लीट होती है। एक जानकारी आपको रखनी है, स्टार लगा के लिखना है, यदि एल व एन का मान समान हो तो ऐसा कक्षक या उपकोष कह सकते हैं, संभव नहीं होता।
जैसे मान लो कोई कहते हैं n बराबर 2, n बराबर भी 2। जैसे यदि ये कहते हैं कि n बराबर 2, n बराबर 2, तो n बराबर 2 का मान क्या होता है? n बराबर 2 का मान 2, और n बराबर 2 का मतलब क्या होता है? 0 होता है s के लिए, 1 होता है p के लिए, 2 होता है d के लिए, यानी 2d। ऐसा होता ही नहीं है, तो ध्यान रखें, यदि l का मान व n का मान समान हो तो ऐसा कक्षक संभव नहीं होता। और सेकंड, यदि l का मान n के मान से बड़ा है तो ये भी संभव नहीं होता, ये भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर चार क्वांटम संख्याएं कंप्लीट होती है। हम इसको एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं। वह संख्याएं जिनकी सहायता से हमें परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की सही जानकारी प्राप्त हो, क्वांटम संख्याएं कहलाती है। नंबर 1, मुख्य क्वांटम संख्या, इसकी खोज नील्स बोर ने की थी। इससे हमें इलेक्ट्रॉन नंबर के आकार की जानकारी मिलती है, अर्थात हमें कोश की जानकारी मिलती है। एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा, ऊर्जा का मान बढ़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का वेग घटेगा और कोश का आकार बढ़ेगा। अर्थात जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाएगा। नंबर 2, द्विघांसी क्वांटम संख्या, खोज सोमरफेल्ड ने की। इससे हमें इलेक्ट्रॉन नंबर के आकृति की जानकारी मिलती है। इससे हमें उपकोष की जानकारी मिलती है। l का मान n के मान से दिया जाता है। l का मान 0 से n-1 तक होता है। l के मान से हम कक्षा की कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 3, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इससे हमें कक्षा की जानकारी मिलती है, इलेक्ट्रॉन नंबर के अभिविन्यास की जानकारी मिलती है। और m का मान l के मान से दिया जाता है। m का मान होता है -l से 0 से +1 तक। और नंबर 4, चक्रण क्वांटम संख्या, इससे हमें इलेक्ट्रॉन के अक्षीय चक्रण की जानकारी मिलती है। यदि s का मान +12 है तो क्लॉकवाइज चक्रण होगा, और s का मान -12 है तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण वामावर्त होगा। तो यहाँ पर क्वांटम संख्या कंप्लीट होती है। इसको आप ऐसे ध्यान में रखते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघांसी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, कोश, उपकोष, कक्षक, आकार, आकृति, अभिविन्यास, ऐसे भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।